अभी कुछ दिन पहले हज़ारीबाग के इचाक में एक घटना घटी थी जहां पे महिंद्रा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट 15 सितंबर को एक घटना हुई थी इचाक प्रखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड, जिसमें एक किसान की बेटी जो 27 वर्ष की थी और प्रेग्नेंट थी। इस घटना के बाद जब मैंने स्थानीय अखबारों में, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से इस विषय को देखा। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। अभी कुछ दिन पहले हज़ारीबाग के इचाक में एक घटना घटी थी जहां पे महिंद्रा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट ट्रैक्टर वापस लेने गए थे, रिकवर करने के लिए गए थे और वहां पे ट्रैक्टर को महिला पे चढ़ाकर भाग गए थे, जिसमें महिला की मौत हो गई थी और उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था, बहुत अफरा तफरी हुई थी। इसी मुद्दे को लेकर कुछ अरेस्टिंग भी हुआ है, पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। लेकिन हज़ारीबाग के एडवोकेट सत्य प्रकाश जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही काम करते हैं, उन्होंने झारखंड बार एसोसिएशन की मदद से और हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाला था कि इस केस में सुनवाई हो और महिंद्रा का जो रिकवरी एजेंट है या जो थर्ड पार्टी से जो काम करवाती है महिंद्रा, उसको बंद किया जाए। इसको आरबीआई ने संज्ञान लिया है और महिंद्रा फाइनेंस के हायरिंग ऑन रिकवरी एजेंट, मतलब थर्ड पार्टी जो हायर करती है उस पर बैन लगाने का अभी तक का रोक लगा दिया है। इसके बाद आप समझिए कि महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का लगातार नुकसान हो रहा है और शेयर जो है, शेयर में 14% की गिरावट आई है इसके बाद। तो एडवोकेट सत्य प्रकाश ने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक्टिंग ऑन आवर कंप्लेंट आरबीआई बार्स महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड टू अपॉइंट रिकवरी एजेंट्स एंड कैरिंग बिजनेसेस थ्रू रिकवरी एजेंट ₹1 करोड़ कंपनसेशन शुड बी गिवन टू द विक्टिम ऑफ द फैमिली। तो 1 करोड़ का कंपनसेशन का भी मांग किया है जो आरबीआई ने संज्ञान में लिया है। आरबीआई डायरेक्ट्स महिंद्रा फाइनेंस टू स्टॉप लोन रिकवरी वाया थर्ड पार्टी, ये सब भी आया है। तो अभी जो एडवोकेट सत्य प्रकाश जी ने दायर किया था मामला क्या था, आप हम लोग पूरा सुनते हैं उनसे। उनकी ये कहानी सुनिए, कैसे उन्होंने ये मामला दायर किया हाई कोर्ट में, उसके बाद क्या संज्ञान लिया है। 15 सितंबर को एक घटना हुई थी इचाक प्रखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड, जिसमें एक किसान की बेटी जो 27 वर्ष की थी और प्रेग्नेंट थी। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के एजेंट जब उसके घर पे ट्रैक्टर लोन जो उसके किसान पिता ने ले रखी थी, उसकी कुछ ईएमआई बची हुई थी, उसकी रिकवरी के लिए जब घर पे गए और उस महिला ने विरोध किया तो एजेंटों द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद जब मैंने स्थानीय अखबारों में, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से इस विषय को देखा, मैंने तुरंत महिंद्रा के सीएमडी और आरबीआई को ट्वीट कर इस घटना पे कार्रवाई करने की मांग की। इसका परिणाम ये रहा कि महिंद्रा के सीईओ अनीश शाह ने तुरंत रिप्लाई किया और उन्होंने इस बात की निंदा की और कहा कि अब महिंद्रा फाइनेंस भविष्य में कोई भी थर्ड पार्टी एजेंट को हायर नहीं करेगा। मैंने उसके बाद आरबीआई गवर्नर को एक पत्र ईमेल के माध्यम से, जिस ईमेल की प्रतिलिपि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, महिंद्रा मीडिया डिपार्टमेंट और महिंद्रा के अन्य जो अधिकारी हैं उन सभी को लिखा और मैंने ये मांग रखी कि महिंद्रा फाइनेंस का लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाए और उस पर ये रोक लगाई जाए कि महिंद्रा फाइनेंस कोई भी इस प्रकार की अब उगाही भविष्य में नहीं कर सके। परिणाम ये रहा कि आरबीआई ने तुरंत 20 तारीख को मैंने चिट्ठी दी थी, 22 तारीख को इस विषय पे कार्रवाई करते हुए महिंद्रा फाइनेंस के इस गतिविधि पे रोक लगा दी। अब मैंने मांग रखी है कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, महिंद्रा फाइनेंस के सीईओ डायरेक्टर्स को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बुलाए और उनको सख्त निर्देश दे। इसी मामले को लेकर कल मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी एक शिकायत की है और मांग की है कि महिंद्रा फाइनेंस के सीईओ और डायरेक्टर्स को एनएचआरसी नोटिस करे और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। जब इस बात की सर्कुलर पूर्व में ही आरबीआई ने 2020 और 2022 अगस्त के महीने में जारी कर स्पष्ट निर्देश सभी फाइनेंस करने वाली कंपनी को दे रखी है कि कोई भी कंपनी कोई क्रिमिनल फोर्स या कोई अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर को नहीं अपनाएगी रिकवरी के लिए, फिर आखिर
इस प्रकार की घटना और ऐसी हिम्मत क्यों की गई। जहां एक तरफ मेरे पत्र के बाद और स्थानीय मीडिया द्वारा खबरें लगातार चलाने के बाद महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर आरबीआई ने कार्रवाई की, वहीं अब ये देखा जा रहा है कि आरबीआई की आरबीआई की एक्शन के बाद महिंद्रा फाइनेंस के मार्केट वैल्यू पे भी असर हो रहा है और पूरे देश में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि ऐसे रिकवरी एजेंट और फाइनेंसिंग कंपनी पे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि किसी गरीब किसान के बच्चे या उनके ऊपर कोई भविष्य में ऐसी घटना ना हो जिससे उनको शारीरिक के साथ साथ आर्थिक और परिवार को क्षति। तो आप सुन रहे थे एडवोकेट सत्य प्रकाश जी को, जो हज़ारीबाग से ही हैं और लेकिन दिल्ली में काम करते हैं, और इनके ही कंप्लेन पे आरबीआई गवर्नर ने ये संज्ञान लिया और महिंद्रा को थर्ड पार्टी एजेंट हायर करने से अभी तक रोक दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।